चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ये ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। ओके, ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 3.6 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसमें कह रहे हैं अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में हम लोग को दिया हुआ है नेग्लिजिबली स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है। इसके पीछे भी रीज़न है। अगर करंट की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे ना तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर हम लोग करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। ऐसा ना हो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट फ्लो किया है। तो इन लोगों ने बता रहे हैं नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है हम लोगों को 6 into 10 to the power minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. Resistance 5 ohm measure किया हुआ है। What is the resistivity of the material? Resistivity हम लोग को निकालनी है। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए का हम लोग अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो हमें रो मिलेगा R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम का, लेंथ एरिया दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, और लेंथ दी है 15 मीटर। सारी यूनिट्स बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा 5 3 और ये जाएगा 3 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम मीटर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। मतलब ये 10 टू द पावर माइनस 8 में आ रहा है और वैल्यू भी छोटी हुई 20 के आसपास, तो ये मेटल होना चाहिए। ये मेटल होना चाहिए, जो भी मेटल होगा करस्पॉन्डिंग वो मेटल ही होना चाहिए। ओके, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.16। 3.16 क्वेश्चन बहुत ही गजब का एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये बहुत सारी चीजें हम लोग को सिखा करके जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है। इसमें बोल रहे हैं 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर have the same resistance. Which of the 2 wires is lighter? Hence, explain why aluminium wires are preferred to overhead power cables. Resistivity aluminium copper दोनों की दे रखी है और relative density भी दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर ऐसे 2 मटेरियल दिए हुए हैं और इनकी सारी जानकारी दी हुई है। 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर वायर दिया हुआ है। हैव सेम रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस भी सेम दिए हुए हैं। रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस कॉपर वायर के बराबर है। अब वो पूछ रहा है विच ऑफ देम इज लाइटर, हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की हम लोग को दे रखी है
एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी दे रखी है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी कॉपर वायर की दे रखी है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रिलेटिव डेंसिटी एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की दे रखी है। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। मैं बता देता हूं, रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी हमेशा हम लोग वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को पता है कितनी होती है, वो होती है 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है ये हमारे पास होती है 1000 kg/m³। रिलेटिव डेंसिटी जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1000 होती है। तो यदि आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालनी हो तो हम लोग ले लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हम लोग को मालूम है 1000 होती है। तो यहां पे डेंसिटी दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी एल्यूमिनियम कॉपर दोनों की दे रखी है। तो ऐसी सिचुएशन में डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगी 2.7 इंटू 10⁻³ kg/m³ इंटू 10⁻³ मतलब 1000 कर देंगे अपन। रिलेटिव डेंसिटी को जैसे ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाती है। और कॉपर की डेंसिटी जो दी हुई है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दी हुई है 8.9, तो इंटू 10⁻³ kg/m³, ये हम लोग को मिल जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब ये बोल रहे हैं दो वायर्स हैं, एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो खंबे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। इन दो इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर अगर मैं ऐसे वायर लगा दूं तो ये वायर जो है कॉपर का लगाए या एल्यूमिनियम का लगाए, और अगर प्रिफर कर रहे हैं तो क्यों प्रिफर कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को जस्टिफिकेशन देनी है। हम लोग को ये बताना है कि अगर हम एल्यूमिनियम का लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, और कॉपर का लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे। देखिए, कॉपर की रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, मतलब कॉपर करंट को कम रोकता है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब एल्यूमिनियम करंट को ज्यादा रोकता है। उसके बाद भी हम एल्यूमिनियम को क्यों प्रिफर करते हैं, इसका जस्टिफिकेशन इस क्वेश्चन में हम लोग को मिलेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम और कॉपर का सेम बताया हुआ है। सिंस रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, रेजिस्टेंस होता है ρL/A, ρL/A दैट इज इक्वल टू ρL/A। यहां पे मैंने एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम की लेंथ और एरिया, एल्यूमिनियम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहां कॉपर का ले लिया क्योंकि अपने को सेम बताया था। हम लोग जो है इस क्वेश्चन में इसको काट सकते हैं क्योंकि लेंथ बराबर दी हुई है हम लोगों को। तो ऐसे सिचुएशन में एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम मुझे मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसके आगे मैं यहां पे इसको डिलीट कर देता हूं। अगर किसी को इंफॉर्मेशन ये नहीं होगी तो वो लिख लेंगे, ठीक है। और अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो एल्यूमिनियम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ copper divided by area of cross section of aluminium is equal to
रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो कि है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और ये दी हुई है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये इससे कटेगा और हम लोगों को क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1.72 डिवाइडेड बाय 2.63। ये आ गया एरिया का रेशियो। ओके, अब जो हम लोग वायर लगाएंगे दो खंभों के बीच में, वो वायर हम लोग सिलेंड्रिकल मान के चलते, लंबा सा वायर ऐसा, इस तरीके का ऐसा लंबा सा वायर दो खंभों के बीच में लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मास का रेशियो निकालता हूं, क्योंकि देखो जो ज्यादा मैसिव होगा वो मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। तो मैं मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम, इसका रेशियो निकालता हूं। मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, करेक्ट है। तो अब इससे मैं निकाल सकता हूं मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर का, लेंथ कॉपर की, डेंसिटी कॉपर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल्यूमिनियम का, लेंथ एल्यूमिनियम का, डेंसिटी एल्यूमिनियम की। इसमें मैं लेंथ को लेंथ से काट सकता हूं क्योंकि पहले ही सेम दे रखी है हम लोगों को। अच्छा जी, अब एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम हम निकाल चुके थे, 1.72 डिवाइडेड बाय 2.63, और डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर है 8.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 10⁻³। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2.16। ये क्या आया? मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2.16 टाइम्स मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां से हमें क्लियर कट दिख रहा है कि फॉर द सेम लेंथ, फॉर द सेम लेंथ एंड फॉर द सेम रेजिस्टेंस, फॉर द सेम लेंथ और फॉर द सेम रेजिस्टेंस कॉपर हमें ज्यादा लगने वाला है। कॉपर एल्यूमिनियम से लगभग 2.16 टाइम्स मैसिव है, मतलब भारी है। इसका मतलब यह है कि वेट जो होगा, वेट जो होगा ऑफ कॉपर अप्रोक्सीमेटली 2.16 टाइम्स वेट ऑफ एल्यूमिनियम होगा। ऐसी सिचुएशन पे आप खंभों के ऊपर यदि ज्यादा मास लाद दोगे, मान लीजिए अगर एल्यूमिनियम का वायर है 100 किलोग्राम का, अगर एल्यूमिनियम का वायर 100 किलोग्राम का है तो कॉपर का वायर होगा 216 किलोग्राम का। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एल्यूमिनियम का वायर 100 किलोग्राम का है तो कॉपर का वायर 216 किलोग्राम का होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ज्यादा मास अगर उस खंबे के ऊपर लाद दोगे तो आपको खंबे की फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, खंबा मोटा बनाना पड़ेगा, और फिर खंबे को आपको ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बिना मतलब के खर्चे हैं जिससे हम बच सकते हैं यदि हम लोग एल्यूमिनियम की जगह, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लें। इससे भी बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है कॉस्टिंग फैक्टर। कॉस्टिंग फैक्टर इसीलिए क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है लगभग 600 to 700 रुपीस पर केजी आता है, जबकि कॉपर आता है 5000 रुपीस पर केजी के अप्रोक्सीमेटली।
इसका मतलब कॉपर भारी भी है और महंगा भी है। तो इसमें जो हम लोगों को पैरामीटर समझ में आया, फॉर सेम लेंथ एंड रेजिस्टेंस कॉपर इज, पहला कॉपर इज मैसिव, मैसिव मतलब हेवी है कॉपर, और दूसरा कॉस्टली पड़ेगा, कॉपर कॉस्टली भी पड़ेगा। तो इन दो कारणों के हिसाब से कॉपर की वायर की जगह हम मोटा एल्यूमिनियम का वायर प्रेफर करेंगे, मगर कॉपर प्रेफर नहीं करेंगे। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर में चोरियां भी होती है। जब किसी को पता रहेगा ना कि हमारे यहाँ पे खंबे के ऊपर कॉपर लगा है, यहां से एक जगह से दूसरे जगह के बीच में अगर इन लोगों ने कॉपर लगा दिया मान लीजिए, तो अगर कॉपर का मान लीजिए एक बड़ा सा रोल उसको किसी इंसान को अगर 100 या 200 किलोग्राम का मिल गया, यदि 100 किलोग्राम का अगर आपने कॉपर का वायर मान लीजिए किसी इंसान ने चुरा लिया, तो 5000 रुपीज पर केजी का तो वो आता है वायर। ऐसी सिचुएशन में 5 लाख रुपीस का तो वो वायर ही चुरा सकता है। तो इंडिया चूंकि एक गरीब कंट्री है, इसीलिए हम कभी भी कॉपर प्रेफर नहीं करेंगे, और इनफैक्ट अमीर देशों में भी हम लोग कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ही लगाना प्रेफर करते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा कि केबल्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के केबल्स हल्के होते हैं और थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देने से, उसको मोटा बना देने से भी वो इतना मैसिव नहीं होता जितना कॉपर का वायर मैसिव होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ही प्रेफर करते हैं। गॉट द पॉइंट। चलिए फटाफट इसे लिखिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे।